हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब सबको जय मसीह। जैसे इस वक्त हम आज की आराधना शुरू करेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस वक्त तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं। राजा, हम मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु आज की यह सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। आज प्रभु इस सभा में हमारे आराधना अगुवाई करने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर अभिषेक को प्रभु तो अनुग्रह करना प्रभु। तेरा अभिषेक उसके ऊपर बनाए रखना राजा। तेरी पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण उनके साथ हो प्रभु पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु पिता परमेश्वर, आज की आराधना तेरी महिमा का एक नया कारण बनने दे राजा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते साथ ही प्रभु पिता परमेश्वर, आज के जो प्रवक्ता है प्रभु पिता परमेश्वर, उसके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। तो उनके साथ रहना प्रभु, पास्टर जोश बेंजामिन के साथ प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे वो आज की शिक्षा को हमारे लिए लाएंगे प्रभु। और प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़ने वाले जूम के, उन सभी को तू प्रभु अपने नियंत्रण में ले प्रभु। किसी का भी प्रभु पिता परमेश्वर नेटवर्क इशू ना हो प्रभु, किसी को भी तकलीफ ना हो। जूम के माध्यम से सुनने वाले, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले तमाम लोगों को हम तेरे हाथों में रखते हैं राजा। सारा महिमा गौरव आदर हम तुझे देते हैं। प्रार्थना मांगते पिता तेरे इकलौते पुत्र हमारे महान मुक्तिदाता यीशु नासरीत के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह। क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपका स्वागत करता है। जैसे हम आज की आराधना को शुरू करेंगे, मैं आज की आराधना करने के लिए ब्रदर अभिषेक लहरानी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। अभिषेक लहरानी, प्लीज आइए और हमारे लिए आराधना अगुवाई कीजिए। आपका स्वागत है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आपको आ रही है। आइए मिलकर हम कुछ समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आप जहाँ पर भी है, आइए मिलकर आनंद से उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। आमीन। आइए मिलकर हम गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हाँ, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, हाँ जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। तुम मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। हाँ, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। तुम सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। हाँ, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे
हालेलुया, 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 हालेलुया। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। ये सब मिलकर गाएंगे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। समझकर हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आसन आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। सबका हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। हाँ, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। हाँ, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हाँ, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हाँ, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, हाँ जय जयकार करे। हो यीशु, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आइए मिलकर गाएंगे। उस पर जिसका भरोसा, वो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, सब संकट से वो पार कराएगा। आइए सब मिलकर। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। हाँ, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा
जय जयकार, जय जयकार रे करे। धन्यवाद ईश्वर, सदा तेरी जय जयकार हो। तेरे चरणों के पास आते हैं हम। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सहारा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए मिलकर यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए मिलकर करुणा भलाई तेरी यीशु सदा रहेगी। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए सब मिलकर हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे सदा सर्वदा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए मिलकर मौत से बचाया है, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु सदा तेरा नाम ऊंचा रहे। जीवन भर हम हमारे हमारे जीवन से महिमा आपको मिले, आपकी करुणा भलाई सदा हम पर रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं तेरा प्रभु, हमारे बीच में आप मौजूद हो। बहुत ऐसे तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर गौरव और महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर अभिषेक, आपके इतने अच्छे आराधना के लिए। हम आपके लिए और आपके परिवार के जितने भी सदस्य, सबके लिए हम यही दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपको और उसकी आराधना में और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और फिर से एक बार क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपका बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू वंस अगेन। आप सभी जितने भी यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से जुड़े हैं और अभी जो लोग जुड़े हैं, उन सभी को क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम की तरफ से आपको जय मसीह, और हम आपका स्वागत करते हैं फिर से इस सभा में। और जैसे हम आज के इस सभा का आज का जो आगे का जो है कार्यक्रम, उसके लिए ये बताना चाहते हैं कि आज का जो शीर्षक है वो है ट्रू डिवोशन, यानी सही समर्पण या सही भक्ति। इस विषय को लेकर आज हमारे लिए पास्टर हमारे आदरणीय पास्टर जोस बेंजामिन आज हमारे लिए इस शिक्षा को लेकर आएंगे। हम पूरे क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम आपका स्वागत करना चाहते हैं। पास्टर जोश बनर्जी, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। आप आइए इस मंच में और हमें शिक्षा दीजिए। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं शुरू करने के पहले जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरा आवाज सबको ऑडिबल है? इज माय वॉइस ऑडिबल? ओके। वचन के समय पर कहीं पर भी अगर आवाज में कुछ कमी हुआ तो मुझे तुरंत बताइए, मैं ईयरफोन यूज करूंगा। थैंक यू। Thank you, brother, for your kind words. मैं आपके इस फोरम को, इस संगति को मैं प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मौका जो मुझे वचन बांटने का मिला आपके बीच में, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होने दो। आज का विषय जो मुझे कहा गया है, ट्रू डिवोशन, सही समर्पण क्या है हमारे मसीह जीवन में। ओके, व्हाट इज ट्रू डिवोशन? सही समर्पण जीवन क्या है? ओके, हम ऐसे समय में जी रहे जब मसीह मंडलियों में ज्यादातर विश्वासी लोग हैं, परंतु शिष्य कम है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यदि हम अपने आप को विश्वासी बोलेंगे, तो जरूर हम विश्वासी लोग हैं, राइट? लेकिन सब विश्वासी जरूरी नहीं है कि शिष्य है, परंतु सब शिष्य निश्चय विश्वासी है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है, राइट? तो विश्वास करना केवल काफी नहीं है, परंतु विश्वास कार्य में लाना, आज्ञा पालन करना, जो हम याकूब का पुस्तक में पढ़ते हैं,
विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। ओके, तो हम एक सही समर्पण वाला जीवन प्रभु यीशु के प्रति, परमेश्वर के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति वो किस आधार पर हम करेंगे? हमारा विश्वास कार्य में दिखाकर, और वो कार्य और कुछ नहीं है, आज्ञा पालन है। ओके, अक्सर लोगों में ये गलतफहमी है कि कार्य मतलब सेवकाई, प्रभु के लिए मैं ये करूं वो करूं तो वो मेरा विश्वास का प्रमाण है। नो, विश्वास का प्रमाण हमारा सेवकाई नहीं है, विश्वास का प्रमाण आज्ञा पालन करना है। That's the proof of the obedience is a proof of faith in Christ, हमारा विश्वास का प्रमाण है। ओके, तो आइए हम आज का जो विषय में जाएंगे। हमारा विषय हम केंद्रित करेंगे रोमी का पुस्तक, उसका 12 अध्याय का 1 और 2 में। आज का विषय रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2, उसमें हम केंद्र करेंगे आज का विषय, आज का मनन जो हम वचन के द्वारा करेंगे। परंतु उस विषय में जाने के पहले मैं चाहता हूं कि हम सब जब भी हम वचन सुनते हैं या हम स्वयं हमारे व्यक्तिगत जीवन में रोज जब वचन पढ़ते हैं, हमारा वचन पढ़ना या सुनना, उसका मकसद क्या है? What is our motive behind reading the word, meditating, learning the word? वचन पढ़ना, अभ्यास करना, उसका मकसद क्या है? अलग अलग लोगों का अलग अलग मकसद है। वचन पढ़ना, वचन सुनना, अलग अलग मकसद है। ओके, हम वचन गलत मकसद से भी सुन सकते हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है कि हम वचन सही मकसद के लिए सुने, बहुत जरूरी है। हम वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए भी सुन सकते हैं। हम वचन हमारा धार्मिकता बताने के लिए भी हम सुन सकते हैं। और ये केवल सुनने वाले का बारे में नहीं है, सुनाने वाला भी, वचन बांटने वाले के ऊपर भी वो है, लागू होता है। ओके, तो मैं अगर वचन बांटता हूं, मेरा मकसद क्या है? मकसद सही होना बहुत जरूरी है। ओके, तो पवित्र शास्त्र में मकसद क्या होना है ये बताया गया है। सभी जानते हो उस वचन को। दूसरा तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वाक्य पढ़िए। आप में से कोई भी हिंदी में पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। दूसरा तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वाक्य। 2 Timothy chapter 3 verse 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्यों रचाया गया है, उसका यहाँ पे स्पष्ट रीति से उद्देश्य लिखा है। ओके, तो पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, वचन जब सुनते हैं, जो उद्देश्य से लिखा गया है वही उद्देश्य से हम वचन सुनाना, प्रचार करना, वचन सुनना वगैरह हम करना चाहिए। और वो मकसद क्या है यहाँ पर? और एक बार पढ़िए सिस्टर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपदेश और समझाने और सुधार के लाभदायक आपका है। आवाज बीच में ब्रेक हुआ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र, सॉरी,
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सुधारने सॉरी सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधारने के पहले समझाने, उसके पहले सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो समझाने, सुधारने, सिद्धांत समझने के लिए और धार्मिकता का शिक्षण के लिए लाभदायक है। तो वचन जब हम सुनते हैं, हम इन मकसदों के लिए हमें सुनना है। ओके, सुधारने के लिए, और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट में ज्ञान बढ़ाने का कारण लिखा ही नहीं है। तो हम वचन जब सुनते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, वगैरह वगैरह। ज्ञान तो बढ़ेगा, ओके। यदि कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको डिग्री भी मिल जाएगा, वो होने दो, वो अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। परंतु हमारा मुख्य मकसद वो नहीं होना चाहिए। ओके, मुख्य मकसद संपूर्ण पवित्र शास्त्र किस चीज के लिए लाभदायक है? समझाने, सुधारने, धार्मिकता का शिक्षण के लिए। किसकी सुधारने के लिए? ओके, किसी और का नहीं। जब हम कलीसिया में बैठ के वचन सुनते हैं, ओके, पास्टर ने यदि कोई वचन बांटा, हाँ, ये वो भाई के लिए बराबर उसको लगने जैसा वचन आज पास्टर ने बांटा, ऐसा सोचना नहीं है हमें। उसके लिए, इसके लिए नहीं, मेरे लिए है। तो हम सही मकसद से आज जब हम बैठे हैं वचन को, ये मकसद से हम सुनेंगे कि मेरे लिए क्या सुधार, मेरे जीवन में क्या सुधार लाना है। ओके, मेरे जीवन में क्या परमेश्वर उनके वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है मुझे, व्यक्तिगत रूप से हमें लेना है। और ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा? 17 वाक्य क्या कहता है? फिर से कहिए ना। 17 वाक्य, 2 तिमोथी 3 अध्याय, उसका 17 वाक्य, अगला वाक्य पढ़िए। 17 में ये लिखा है कि जिस प्रकार से, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तो जब हम वचन सही मकसद से हम सुनते हैं, हमारे जीवन में सुधार लाते हैं, परमेश्वर जो हमें समझाता है वो हम आज्ञा पालन करते हैं, उससे क्या होगा? सत्रह वाक्य में जो हमने पढ़ा वही सिद्ध हो जाते हैं। उसके पहले ताकि हम परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ओके, क्या हमें सिद्ध बनना है? क्या हमें यीशु की तरह बनना है? तो हमें वचन को दिए हुए मकसद के अनुसार हमें हमारे जीवन में कार्य करने देना है, तो हम सिद्ध होंगे। कई बार विश्वासी लोग कहते हैं कि मैं सिद्ध नहीं हूं, आई एम नॉट परफेक्ट सिर्फ यीशु है। ओके, हमारा जो शारीरिक जीवन, हम मनुष्य है ऐसा विचारधारा में सोचकर हम सिद्ध नहीं बन सकते। हम तो कमी घटी है, हमारे अंदर तो पाप है, लेकिन यीशु तो परमेश्वर है, वही एक सिद्ध है। ये सुनने में नम्र लगेगा, लेकिन ये नम्र वाक्य या शब्द नहीं है।
हम सिद्ध बनना है। हमें हमारे कमी गटियों के नीचे पीछे छिपना नहीं है। हम तो मनुष्य है, हमसे तो गलतियां तो होगा, नहीं होना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम विजयवंत जीवन जिए। उस कारण परमेश्वर यीशु बनकर या मनुष्य बनकर आप और मैं, हम जैसे निर्बल पात्र का रूप लेकर हमें विजयवन जीवन कैसा जीना है वो दिखाया यीशु मसीह ने, ताकि हम भी उनकी तरह सिद्ध बने। यीशु मसीह परमेश्वर बनकर हमें नहीं दिखाया कि तुम सिद्ध बनो, देखो इस प्रकार से नहीं। वो परमेश्वर से अपने आप को शून्य किया। फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य से कहता है कि यीशु मसीह अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण किया। तो हम यीशु परमेश्वर को केवल विश्वास नहीं करते, हम यीशु मनुष्य पर भी विश्वास करते। वो मनुष्य भी था, 100% मनुष्य था वो। हमारे शरीर, हमारे जड़ में जो निर्बलता है वो उनके शरीर में भी था, परंतु वो रोमियों का पुस्तक लिखने वाला पौलुस के शब्दों के अनुसार यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया। जो पहला आदम नहीं कर पाया, नहीं किया, पाप में गिर गए, यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर, मनुष्य बनकर पाप से विजय प्राप्त करने का एक उदाहरण हमें दिखाया, ताकि हम भी विजयवंत हो। तो मैं सिद्धता का बात कर रहा हूं। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र को सही रीति से लेंगे, सुधार हमारे जीवन में लाएंगे, ओके, बदलाव लाने देंगे, तो हम जरूर सिद्ध होंगे। वी विल बी परफेक्ट। तब लोग जानेंगे कि हम उनके शिष्य हैं। आमीन। तो उस कारण हमें वचन को पढ़ना है, ओके। वचन को हमारे जीवन में बदलाव आने के लिए मौका देना है, मौका देना है। वचन में कोई कमी नहीं है। यदि हमारा जीवन में बदलावट नहीं आता है, उसका दोष वचन नहीं है। वचन सामर्थी है हमारे जीवन को, किसी का भी जीवन को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा दिया है, हमें अनुमति देना है उस वचन को हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। लूका का पुस्तक उसका 8वां अध्याय लेंगे और एक वाक्य हम देखेंगे, उसके बाद हम रोमी का पुस्तक में जाएंगे। लूका का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 11 वाक्य से। ये वो दृष्टांत है जो हम सब जानते हैं। यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बताता है, ओके। बीज बोने वाला बीज बोया और कुछ बीज कहां पर गिरा, पढ़िए 11 वाक्य पढ़िए। यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। ओके, तो मैं इस अध्याय में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जल्दी मैं कुछ शब्दों को आपको दिखाना चाहता हूं, तो हम जल्द पढ़ेंगे। तो 11 वाक्य क्या बोलता है? दृष्टांत ये है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है, हम सब जानते हैं। और बीज कहां पर गिरा? पहला मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से। बस सिस्टर, तो जब भी हम वचन पढ़ेंगे, जब मैं आपको वाक्य बताऊंगा, जल्दी पढ़िए ताकि हम जरा सा भी समय गवाए नहीं, ओके। जल्दी पढ़िए। तो वचन नगर के किनारे में
मतलब रास्ते के किनारे में गिरा। ओके, वो उस प्रकार का है जो जिसने वचन सुना, ऐसा लिखा है ना? यस। यस। आप ध्यान से वहां पे देखेंगे 12वां वाक्य शुरू कैसे होता है, जिसने वचन सुना। ओके, अभी 13 वाक्य पढ़िए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं बस तो बस आनंद से। बस बस उतना ही। चट्टान पर वे है जो सुनते हैं। देखो, बीज जो बोया गया है, जो वचन बोया गया है, वो पहला नगर के किनारे में गिरा, ऐसा लिखा है ना? यस। यस, मार्ग के किनारे। या मार्ग के किनारे, सॉरी, मार्ग के किनारे में गिरा। ये वो है, यीशु मसीह खुद कहता है, ये वो है जो सुना, मतलब वचन सुना। दूसरा उदाहरण में भी जो पत्थर के ऊपर गिरा या पथरीले के ऊपर गिरा, वो भी ये वो है जो वचन सुना। अब तीसरा प्रकार का 14 वाक्य पढ़िए। जो झाड़ियों में गिरा यस, वे है जो सुनते हैं। बस, जो झाड़ियों में गिरा या काटीले झाड़ियों में गिरा, वो ये है जो सुनते हैं। और 15वां वाक्य पढ़िए। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर। बस बस, तो ये चारों प्रकार का जमीन जो है, ये वो प्रकार के है, चारों प्रकार के लोग वचन सुनने वाले लोग हैं। बस मुझे ये बताना था आपको। ओके, तो केवल अच्छे जमीन पे जो गिरा, जिसका सुनकर ओके बहुत गुना फल आया, केवल वो नहीं है जो सुना। वचन सुनने वाले लोग केवल वो नहीं है, चारों प्रकार के लोग सुनने वाले लोग हैं। तो सुनते तो सभी है। यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों में कहता है कि वचन सभी सुनते हैं। जो मार्ग के किनारे में जो वचन गिरा, वो भी सुनने वाले लोग हैं, वचन सुना। जो पत्थर के ऊपर गिरा, वो भी सुनने वाले लोग हैं। जो कांटों के झाड़ियों के बीच में वचन गिरा, वो भी सुनने वाले लोग हैं। और अच्छे जमीन पर जो वचन गिरा, वो भी सुनने वाले लोग हैं। चारों में ये शब्द समान है, सुनना, सुना। यीशु मसीह कहता है, उसका अर्थ क्या है, हम क्या सीखते हैं? केवल सुनना काफी नहीं है। ओके, हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे जीवन के जमीन को अच्छा जमीन बनाना, ताकि वचन अंदर जाकर 100 गुना फल आए। आज्ञा पालन के लिए तैयार रहकर सुनो। जो हमने 2 तिमोथी का 3 अध्याय का 16 वाक्य में पढ़ा, वचन का उद्देश्य क्या है? सुधारने, समझाने, धार्मिकता हमारे अंदर लाने के लिए। उस मकसद से सुनने के लिए अपने अपने हृदयों को, मनों को तैयार रखो। हमारे अंदर जरा सा भी कड़वाहट है या कोई भी प्रकार का कठोरपन है, पथरीला जमीन है, कड़वाहट जो कांटों का जमीन या झाड़ियों का को दर्शाता है, ऐसा कुछ है, तो हमें अपने अपने जमीनों को सही करना है, हृदय को सही करना है, सही मनोभावना से सुनना है, ताकि वचन 100 गुना फल आए, परमेश्वर का महिमा हो वचन के द्वारा। आमीन। तो इस उद्देश्य से हम विषय में जाएंगे। ओके, मैं जानता हूं कि मैं उद्देश्य को समझाने के लिए थोड़ा समय लिया, परंतु मैं ये जानबूझकर किया क्योंकि विषय भले हम थोड़ा समय सुनेंगे, हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। आप 10 मिनट भी वचन सुने, आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है यदि आप सही मकसद से सुनेंगे। तो रोमियों का 12 अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़ेंगे। रोमी का पुस्तक 12 अध्याय पहला वाक्य।
इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी ये वचन जो पौलुस लिखता है, पौलुस जिन शब्दों से जिक्र कर रहा है, ये वाक्य शुरू करता है, उस शब्द को अपने मन में कल्पना कीजिए। क्या कह रहा है पौलुस? हे भाइयों, मैं तुमसे, पढ़िए, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूं कि बस अपने शरीर, बस मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाते हुए विनती करता हूं। तो जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूं, इसके शुरुआत जब मैं पढ़ता हूं, मुझे पौलुस का वो चित्र शब्दों के द्वारा ऐसे मन में आता है कि हाथ जोड़कर विनती करने वाला एक व्यक्ति, मैं तुमसे परमेश्वर का दया को स्मरण दिलाते हुए, याद दिलाते हुए मैं तुमको विनती करता हूं। आई रिक्वेस्ट यू, पौलुस कहता है। इन शब्दों से पौलुस क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? इतना विनती क्यों कर रहे हैं? इतना लोगों को क्यों वो रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है? एक अर्थ से यदि देखा जाए तो, क्योंकि पौलुस जो आगे कहने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वो विनती कर रहा है, आप कृपया करके परमेश्वर का दया को याद रखो। और मैं विनती करता हूं, अपने अपने शरीरों को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जैसे अर्पण करो, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जैसे अर्पण करना, इसके बारे में मनन करने के पहले इन शब्दों के अहमियत को समझना जरूरी है। जिस प्रकार से पौलुस शुरुआत करता है, मैं विनती करता हूं। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज द वर्ड्स ऑफ पॉल। अब अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके अर्पण करो, एक पवित्र बलिदान जैसे अर्पण करो, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जैसे। ये 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है यहां पर, जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। हम पहला शब्द लेंगे, जीवित बलिदान। बलिदान का अर्थ क्या है? जरा आप लोग सोच कर देखो। बलिदान मतलब बलि चढ़ाना। ओके, पुराने करार में पशु प्राणियों का उस वेदी के ऊपर बलिदान किया करते थे। परमेश्वर के आदेश के अनुसार याजक लोग बलिदान, वो बलिदान का मतलब क्या है? एक जानवर को, एक मेमना को, एक पशु को बलिदान करना मतलब क्या है? उसको वहां पर मार डालना, मतलब बलि चढ़ा दिया, वो मर गया। ओके, तो बलिदान ये शब्द मृत्यु से जुड़ा जाता है, मर जाना चाहिए। ओके, लेकिन शब्द यहां पे क्या है? जीवित बलिदान। तो हम मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। इट्स अ चैलेंज। हमारे सामने चेतावनी नहीं, सॉरी, एक चुनौती है। वो क्या है? हमें जीवित भी रहना है और बलिदान भी होना है उस वेदी पर। जीवित बलिदान, ये 2 विपरीत शब्द है।
it's a both are two opposite words. It's an irony. Okay, परंतु वचन कहता है कि हमें जीवित बलिदान जैसे अर्पण होना है। तो हमारा ये बुलावट है, हमें जीवित भी रहना है और एक बलिदान वाला जीवन भी जीना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अक्सर लोग जब बहुत संघर्ष से होकर गुजरते हैं, बहुत तकलीफों से होकर गुजरते हैं, बहुत डिप्रेशन में, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है, जीवन में कोई सुख नहीं है उस वक्त। ओके, कभी कभी विश्वासी लोग भी बोल देते हैं उस माहौल में, भावनाओं से घिरा हुआ है, तब बोल देते हैं, प्रभु मुझे और नहीं जीना है, मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मुझे और नहीं जीना है, मुझे ले लो। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन परिस्थितियों से होकर गुजरे। बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, बहुत दुख है, एक बलिदान जैसा है, लेकिन उस बलिदान में जीवित होकर बलिदान अर्पण करो अपने आप को। ओके, पतरस यीशु मसीह से कुछ कहा, और क्या कहा? योना का पुस्तक यूहन्ना का पुस्तक, जॉन, यूहन्ना का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 34 वाक्य पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि, यीशु मसीह शिष्यों से कह रहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आगे, एक दूसरे से प्रेम रखो। बस पॉज करेंगे कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अभी मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप बोलेंगे हाँ। क्या आप अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं? कलीसिया के मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं आप बोलेंगे हाँ, हम जरूर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ओके, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कौन सा प्रेम से प्रेम करने के लिए कहा? तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ये बहुत मुश्किल बात है कि नहीं? अगर यदि यीशु मसीह वो शब्द नहीं कहा होता, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वो अगर नहीं कहा होता, वो शर्त अगर नहीं डाला होता वहां पर, तो बहुत आसान होता हमें प्रेम करने के लिए हमारे हिसाब से। यदि कोई मेरे साथ अच्छा है तो मैं भी उसके साथ अच्छा हूं, वो मेरे साथ गलत करेगा तो मैं भी उसको बताऊंगा। ऐसा अक्सर हमारा मनोभावना कभी कभी हो जाता है। ओके, तो हमारा प्रेम, मनुष्य का प्रेम कई बार जाने अनजाने में इस प्रकार सीमित रहता है। कोई अगर हमारे साथ अच्छा है तो हम बहुत प्रेम करते हैं और हम उसको प्रेम बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का सिद्धांत और शिक्षण, दुश्मनों से प्रेम करो, तुम्हें नफरत करने वालों के लिए प्रार्थना करो। उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को जब टंगाया गया, वहां अपने दुश्मनों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहला पुकार उस क्रूस पर ये था। ओके, क्षमा करने के बारे में। ये वही यीशु है जो मत्ती का 5वां अध्याय में सिखाया था शिष्यों को कि दुश्मनों को क्षमा करो, प्रेम करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह करके बताया, कार्य में करके बताया। इसलिए
प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय में लूका कहता है कि जो भी बातें यीशु मसीह ने किया और सिखाया उन बातों को मैं यहां पर लिखता हूं। तो यीशु मसीह केवल सिखाया नहीं, वो किया और सिखाया। ओके, तो यूहन्ना का 13 अध्याय में हम पढ़ रहे थे 34 वाक्य, हम आगे बढ़ेंगे। यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो हमारे मन में तुरंत वो सवाल आना चाहिए कि यीशु ने कैसा प्रेम किया, और उसका उत्तर हमें तुरंत मिल जाएगा। यीशु का प्रेम कैसा है, और हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हमें वैसा प्रेम करना है, वैसा प्रेम करना है। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यीशु ने जैसा प्रेम किया। ओके जब भी मैं वचन में जो पतियों के लिए जो आज्ञा दिया है, जब मैं पढ़ता हूं, मुझे मुश्किल होता है वो वाक्य पढ़ने में। मुझे ये बात मानने में कोई दो राय नहीं है। एक पति होने के नाते मुश्किल होता है वो पढ़ने में। पतियों के लिए जो आज्ञा दिया है, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया। बहुत मुश्किल है। मसीहा का प्रेम, यीशु का प्रेम कलीसिया के प्रति कैसा प्रेम था, इस बात पर हम मनन करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि हमें एक बलिदान वाला प्रेम करना है। जब सामने वाला गलत करता है, या क्योंकि अक्सर पति लोग क्या बोलते हैं, पत्नियों के लिए क्या लिखा है, अपने अपने पति के नीचे अधीन रहो। तो वो अधीन नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, कभी कभी पति लोग बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कलीसिया से प्रेम किया वैसा प्रेम करो। तो कलीसिया क्या परमेश्वर के अधीन रहा, हर बातों में आज्ञा पालन किया? नहीं किया है। तब भी यीशु हमसे प्रेम किया है। वैसा हमें प्रेम करना है अपने अपने पत्नियों से। ओके, तो मेरा कहने का सारांश ये है कि एक जीवित बलिदान जैसा हमें अर्पण होना है उस वेदी पर। अपने आप को बलिदान, अपने आप को त्याग कर। जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा, खुद को त्याग कर, वो मेरा शिष्य या मेरे पीछे चलने का योग्य नहीं है, यीशु ने कहा। तो अपने आप को त्यागना वाली बात है ये, जीवित बलिदान बनकर जीना, अपने आप को त्यागना। ओके, क्या ये संभव है? जरूर संभव है। क्यों? हमसे नहीं, इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है। ओके, जब तुम सामर्थ पाओगे, प्रेरितों का 1 अध्याय 8वां वाक्य यीशु मसीह कहता है। ओके, जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे मतलब तुम मेरे जैसा जियोगे। यीशु ने कहा ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम एक जीवित बलिदान बनकर जी पाए। ये संभव है। ओके, तो जब यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, इससे लोग जानोगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब ऐसा परमेश्वर, यीशु ने जब शिष्यों से कहा, पतरस ने क्या उत्तर में कहा? पढ़ो यूहन्ना 13 अध्याय उसका 36 वाक्य। यस, शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता,
परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। बस, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। उस शब्द पर जरा गौर करो। ओके, एक तरफ यीशु मसीह कहता है एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो वो जीवित बलिदान को दर्शाता है। वो जीवित रहकर एक बलिदान वाला जीवन जियो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। अपने आप को त्यागो। लोग जब तुम्हें अन्याय या गलत करेंगे, क्षमा करो। वो है प्रेम, जैसा मैंने किया है। वो जीवित रहकर करके बताओ, यीशु ने कहा। उत्तर में पतरस कहता है, मैं तो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे शब्दों या जबान से इन सब बाहरी तौर से जब हम देखेंगे, ये बहुत ही एक आत्मिक शब्द लगता है। पतरस ने जो कहा, बहुत ही एक सुनने वाले को लगेगा कि पतरस जैसा और कोई शिष्य नहीं, जो यीशु के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जान दे। ओके, कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना सेवकाई करते हैं, हम कितना प्रभु के लिए कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम यीशु के नाम से वो करते हैं, ये करते। प्रभु नहीं चाहता है कि हम आज्ञा पालन छोड़कर ये सब करें, सेवकाई भी। इसलिए मत्ती का 7वां अध्याय में यीशु मसीह ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि उस दिन बहुत लोग आएंगे मेरे पास, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। उनको मैं कहूंगा, मैं तुम्हें कद्यापि जानता नहीं। ये विश्वासियों के बारे में है, बड़े बड़े प्रचारकों के बारे में है। यीशु के नाम से कौन दुष्ट आत्मा को निकालता है? कौन चिन्ह चमत्कार करता है? प्रचारक लोग, यीशु के प्रिय दास लोग। ओके, हम सब लोग। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेवकाई करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार करना गलत है। नो, हमें जरूर करना है, क्योंकि वो यीशु ने हमें भेजा है वो करने के लिए। मत्ती का 10वां अध्याय के अनुसार 2-2 करके शिष्यों को भेजा, जाकर दुष्ट आत्मा को भगाओ। यीशु ने कहा चंगाई करो मेरे नाम से, यीशु ने कहा शिष्यों से। लेकिन एक जीवित बलिदान को बाजू में रखते हुए यीशु ने जो कहा वो आज्ञा पालन नहीं करना है। हमारे रोज के दैनिक जीवन में जो वचन के द्वारा यीशु हमसे कहता है, अपने भाई को क्षमा कर, अपने पत्नी को क्षमा कर, अपने पति का आज्ञा पालन कर, अपने बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार कर, धीरज से। कहाँ है हमारे अंदर वो यीशु का स्वभाव? आत्मा का फल जो हम पढ़ते हैं, वो सब फल कहाँ है हमारे अंदर? एक व्यक्ति आत्मा के फलों के बिना भी यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर सकता है। बहुत बलिदान वाला जीवन जी सकता है, उपवास करके, ओके, दिन रात सेवकाई करके। वो पतरस जैसा, पतरस के शब्दों की तरह दर्शाता है वो, मैं तुम्हारे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं है। हम वो सब एक तरफ, लेकिन क्या तुम आज्ञा पालन करते हो? ये सवाल परमेश्वर हमारे सामने रखता है। सौल राजा के बारे में जरा सोच कर देखो। परमेश्वर के तरफ से शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा स्पष्ट आदेश था, युद्ध पर जाओगे तब जो भी दुश्मन का तुम्हें दिखेगा सबको खत्म करना, पशु प्राणी सबको सहित।
खत्म करना। लेकिन उस युद्ध के बाद सॉल ने क्या किया? पशु प्राणियों में सबसे उत्तम वाला बाजू में रखा और उसे लेकर युद्ध के बाद लेकर आया। ओके, और जब शमूएल भविष्यवक्ता वहां पर आता है तो सॉल राजा के विरुद्ध परमेश्वर का ये वाणी आता है कि ये क्या है। जब प्रश्न पूछा गया, सॉल राजा कहता है कि वो तो मैं परमेश्वर को अर्पण करने के लिए लेके आया, बलिदान चढ़ाने के लिए लेके आया। आप समझे, मैं यहां पर जीवित और बलिदान का वर्णन कर रहा हूं विस्तार में। परमेश्वर को बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, परमेश्वर को उसमें या उससे ज्यादा दिलचस्पी हमारा आज्ञा पालन में है। क्या हम बहुत संघर्ष करके हम सेवकाई कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, बहुत व्यस्त है? परमेश्वर ने जो कहा उन शब्दों को हमें आज्ञा पालन करना है। ओके, एक जीवित बलिदान। शमूएल भविष्यवक्ता ने सॉल राजा से कहा, आज्ञा पालन करना बलिदान से उत्तम है। Obedience is better than sacrifice. ओके, तो एक जीवित बलिदान उस वेदी पर हमें अपने आप को रखना है और पवित्र बलिदान रहना है, पवित्र बलिदान। और तीसरा, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। ओके, जीवित बलिदान पर मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय निकालो। उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय। पहला वाक्य पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम का परीक्षा कर रहा है। ओके, आगे। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र की अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। किसको चढ़ा? अपना एक लौता पुत्र को। परमेश्वर स्पष्ट कहा पहले ही कि मैं तेरा परीक्षा कर रहा हूं। परमेश्वर इब्राहिम का परीक्षा कर रहा है। देखो, हमारा विश्वास का एक परीक्षा होता है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ओके, स्कूल जाते वक्त एक साल में करीब 4 परीक्षा होता है, 2 यूनिट टेस्ट और 2 सेमेस्टर। तो पहला यूनिट टेस्ट में सब में अच्छा मार्क्स आया, फिर थोड़े महीनों के बाद परीक्षा आता है। तब क्या बच्चा टीचर को बोलेगा, मैं तो परीक्षा दिया पहले, अभी वापस क्यों देना है मुझे? दूसरा परीक्षा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर साल खत्म हो गया। वेकेशन के बाद फिर अगली कक्षा में फिर 4 परीक्षा। जीवन पूरा परीक्षा है। ओके, 15वीं ग्रेजुएशन तक कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, परीक्षा पर परीक्षा है। देखो, हम सही है या नहीं, पढ़ाई में हम सही है कि नहीं, उसका प्रमाण परीक्षा के द्वारा होता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास परमेश्वर पर सही है या नहीं, वो हमारे परीक्षाओं के द्वारा, अंधकार के उन तराइयों में से भी यदि मैं होकर गुजरूं, दाऊद कहता है, मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। ओके, तो कई बार हमारे जीवन में ये तराइयों का अनुभव होता है,
मुश्किल घड़ियों का अनुभव होता है। हमेशा पहाड़ के ऊपर का अच्छा सीनरी, अच्छा हवा खाने का अनुभव हमेशा नहीं होता, परंतु तराई वाला भी अनुभव होता है। ओके, हमारा विश्वास तब क्या डगमगाता है या स्थिर रहता है, ये परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर देखना चाहता है। जब शिष्य लोग, यीशु के शिष्य नाव में बैठकर उस समुद्र के पार जाने के लिए जब यात्रा कर रहे थे, आप सब जानते हैं क्या हुआ। आंधी और तूफान इतना जोर से आया कि नाव डूबने पर था, वचन कहता है। और शिष्य लोग अपना जान बचाने के लिए सब कुछ किया, और यीशु क्या कर रहे थे? उस नाव में सो रहे थे। शिष्यों ने क्या पूछा यीशु से? हे रब्बी, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम डूब रहे? यीशु का उत्तर, उस पर गौर करो। वहां पर यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? ओके, मेरे लिए उस अध्याय से एक ही सीख है। आंधी हो, तूफान हो, मृत्यु लाने वाला आंधी भी हो, ओके, हमारा विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता है। यीशु मसीह वहां पर कोमलता से थोड़ा क्या बोलते, थोड़ा अच्छे शब्दों से क्यों बात नहीं किया? क्या उनकी अवस्था को परमेश्वर, यीशु मसीह समझ नहीं रहा है? नाव डूबने पर है तो क्या चिंता नहीं होएगा उनके मनों में? डर नहीं आएगा? लेकिन यीशु मसीह सवाल कर रहा है, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? डर के विरुद्ध, हाँ, चिंता के विरुद्ध यीशु बात कर रहा है। हम अपने आप को कई बार दिलासा देते हैं कि परिस्थिति ऐसा था, इसीलिए मेरे अंदर डर आया, इसीलिए मैं चिंतित हुआ, मेरा बीपी हाई हुआ। ओके, हम कोविड के समय पर जी रहे, कोरोना वायरस के केंद्र में हम जी रहे, मृत्यु के केंद्र में। मृत्यु हमारे चारों ओर घेरा हुआ है, उस तूफान की समान है जो शिष्य लोग घेरा हुआ था। परमेश्वर हमसे भी वही सवाल कर रहा है, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? ओके, आजकल के प्रार्थना का विषय क्या है पता है? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे सर्दी हुआ है। क्योंकि सर्दी, खांसी, जुकाम, ये कोरोना वायरस से तुरंत ही सब लोग उसके साथ संबंध जोड़ लेता है। थोड़ा सा भी छींक आ गया तो क्या ये कोरोना वायरस तो नहीं है, का डर अंदर बैठ गया है। ओके, डर के ऊपर विजय प्राप्त करो। हमारा विश्वास मजबूत होना है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई मत लो, दवाई लेना है। ओके, प्रार्थना का विषय है तो प्रार्थना करने के लिए बोलो एक दूसरे को, परंतु डर आपको चलाना नहीं चाहिए। आपके निर्णयों को, द फियर शुड नॉट ड्राइव योर डिसीजंस। आपके निर्णयों को भय, डर या चिंता नहीं चलाना चाहिए। उस ड्राइविंग सीट पर यीशु मसीह का विश्राम, शांति राज करना चाहिए। हमारे जीवन का जो ड्राइविंग सीट है ना, उस पर परमेश्वर का विश्राम, उनका शांति। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, कहां है वो? हम जो यीशु ने दिया उसको हम संभाल के रखा है कि नहीं? हम पैसों को संभाल के रखे हैं, कुछ होएगा तो इस्तेमाल करने के लिए, इमरजेंसी में तुरंत ही डॉक्टर के पास भागने के लिए, परंतु मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु ने देकर गया हमें शांति, उसको इस्तेमाल करो। इमरजेंसी के समय पर शांति को विड्रॉ करो और इस्तेमाल करो। ओके, विश्राम, परमेश्वर का वो विश्राम, उसमें प्रवेश करो। ओके, भयभीत होकर कोई निर्णय मत लो। मृत्यु केवल एक द्वार है। मृत्यु हमारे यहाँ का जीवन का केवल एक द्वार है। उस द्वार को आप खोलेंगे,
ओके, तो उस द्वार के उस पार कौन खड़ा है? यीशु मसीह हमें स्वर्ग में आमंत्रण करने के लिए खड़ा है। ओके, जब आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आपके चाहने वाले, बहुत ही करीबी आपके चाहने वाले कोई आपको फोन करके आ रहा है, आप राह देखकर बैठा है, अब आएगा, और अचानक घंटी बजा, आप खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? क्योंकि आप राह देखकर बैठे, आपको पता है वो आने वाला है, आपको पता है कौन है द्वार पर। आप डर कर दरवाजा नहीं खोलते, आप खुशी खुशी खोलते हैं। और दरवाजा खोलते ही आपके चाहने वाले को जब आप देखते हो बाहर, आप गले लगाकर उनको आमंत्रण करते घर पर। ओके, यीशु मसीह द्वार के उस पार खड़ा है, मृत्यु के उस पार यीशु है। मृत्यु वो द्वार है, खुशी खुशी खोलो, खुशी खुशी सामना करो मृत्यु का, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास किया वो मेरी तरह वो भी जिएगा, वो नहीं मरेगा पर जिएगा, ऐसा यीशु ने कहा। ओके, तो यदि हमारा विश्वास यीशु पर है तो भले हम मरेंगे, कोरोना वायरस के द्वारा हो या किसी भी चीज के द्वारा हो, मृत्यु का सामना होगा, तो ये वचन के अनुसार हम भले मरेंगे, हम जीवित रहेंगे। सो मृत्यु केवल एक द्वार है, उस द्वार के उस पार प्रवेश करने के लिए राह देखकर बैठो, कब आएगा मृत्यु। पौलुस ने कहा, मेरे लिए मरना लाभ है, और यदि मैं जीऊं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा। ओके, तो जब तक मृत्यु आए तब तक जियो यीशु मसीह की महिमा के लिए। मृत्यु आए तो वो भी लाभ है हमारे लिए। ओके, तो यहां पर परमेश्वर इब्राहिम का परीक्षा कर रहा है, और परीक्षा किस प्रकार से कर रहा है? सबसे चाहने उसका, इब्राहिम जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा चाहता है उसका बलिदान करने के लिए कहता है। ओके, और इब्राहिम ने क्या किया? तीसरा वाक्य पढ़िए। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमीन। जिसका एड्रेस परमेश्वर ने दिया था उसकी ओर चला। ओके, तो इब्राहिम आज्ञा पालन करने शुरू किया। ओके, और 5वां वाक्य में क्या कहता है? 3 दिन का यात्रा के बाद, उस पहाड़ के चोटी पर पहुंचने के बाद इब्राहिम ने क्या किया? पढ़िए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और लड़का जाकर दंडवत करके मैं लौट के आऊंगा, ऐसा कहा नहीं। मैं और लड़का लौट के आऊंगा, मैं और लड़का जाकर दंडवत करके लौट के आऊंगा। अंग्रेजी शब्द वर्शिप है, आराधना। दंडवत का अर्थ यहाँ पे आराधना है। तो इब्राहिम, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उस आज्ञा का पालन करना, अपने एकलौता पुत्र का बलिदान करने के लिए जब उस पर्वत के ऊपर गया, इब्राहिम के लिए आज्ञा पालन आराधना था। परमेश्वर के सामने दंडवत करना आराधना करना था। इब्राहिम गिटार लेके नहीं गया। ओके,
कीबोर्ड लेकर नहीं गया, कोई भी ऐसे चीज लेकर नहीं गया जो बजाकर, माइक लेकर नहीं गया, ना ही वहां जाकर कोई गीत गाया, ना ही कोई प्रचार किया उसने, बराबर, ये कोई भी चीज नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने जो कहा वो आज्ञा पालन इब्राहिम के लिए आराधना था। ओके, रोमियो का 12 अध्याय में लौट के आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? अपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अर्पण करो, जो क्या है? पढ़िए, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी में लिखा है विच इज योर रीजनेबल सर्विस, और एक अंग्रेजी का एक वर्जन बाइबल में लिखा है दिस इज योर मिनिमम एक्ट ऑफ वर्शिप। मतलब तुम्हारा ये परमेश्वर के प्रति सबसे कम से कम आराधना का एक क्या बोलते हैं, एक प्रमाण है। आप जो आराधना बोलते हो, मैंने आराधना किया, कम से कम आपको ये करना है, जीवित बलिदान, पवित्र रहना है। ओके, परमेश्वर को भावता हुआ। ओके, ऐसा जब हम जिएंगे आज्ञा पालन करते हुए, अपने अपने शरीरों को उस वेदी के ऊपर रखना है, मरना भी नहीं है, और दर्द से होकर गुजरना है। उस वेदी के ऊपर क्या है? ओके, नीचे आग जल रहा है, वेदी के नीचे आग जल रहा है, हम सबको एक जीवित बलिदान रहना है उस वेदी पर। ओके, वो आग का तड़का लगे तो भी, अग्नि हमारे शरीर पर लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो भी बलिदान केवल वेदी पर होता है। आप निर्गमन का पुस्तक उसका 29 अध्याय वगैरह पढ़ेंगे, मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहता है, ताकि मैं तुम्हारे साथ वास करूं। और वहां पर बलिदान चढ़ाने के बारे में विस्तार में परमेश्वर याजकों को आदेश देता है, किस प्रकार का बलिदान चढ़ाना है, होम बलि चढ़ाना है, पाप बलि चढ़ाना है, वगैरह वगैरह। ओके, तो बलिदान वेदी के ऊपर होता है। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा अग्नि, हमें झटका लगता है, दर्द होता है, जीवन में तकलीफ सहना पड़ता है, हम उस वेदी से भाग जाते हैं। ओके, प्रभु ये समस्या मेरे जीवन से निकाल दो। ऐसे प्रार्थनाएं हमारे शब्दों से, जबान से निकलता है। परमेश्वर, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वहां पे कोई तकलीफ ना हो, ऐसा होने दे प्रभु। हम कई बार ना समझ होते हैं, हम समझते भी नहीं हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, जब पतरस और बाकी शिष्य सुसमाचार बांटने के कारण गिरफ्तार होकर जेल पर बंदी गृह में डाला गया, ओके, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि उनको छुड़ाओ, ना ही पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में, जेल में बंद, उनको जंजीरों से बांध कर रखा गया था, वहां पर पौलुस जब फिलिपियों का पुस्तक लिखता है, फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस खत लिखता है जेल में बैठकर, अपना पैर और हाथ जंजीरों से बांधा हुआ है, और पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ओके, पौलुस कलीसिया से एक बार भी नहीं कहा मेरे यहां से छुटकारा के लिए प्रार्थना करो, मेरा अवस्था बहुत बुरा है, कृपया प्रे करो प्लीज,
नहीं, पौलुस परिस्थितियों को एक मौका जैसे ले लिया, जेल के अंदर बैठकर जेलर को सुसमाचार सुनाया। उस कैद का रखवाला करने वाला उस व्यक्ति, उस अधिकारी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, वहां पर भी मौका नहीं छोड़ा। नकारात्मक परिस्थिति को एक मौका जैसा ले लो, ये विश्वास का दृष्टिकोण है, विश्वास का दृष्टिकोण है। परमेश्वर हम सबको उस बुद्धि से भरे, हम बुद्धिमान विश्वासी बने, मूर्ख नहीं। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति या संघर्ष आने दो, ओके, मुश्किल है, दर्द होता है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो उस दर्द को सहने के लिए, दर्द को सहने के लिए, ओके। चंगाई से भी बढ़कर एक चमत्कार है, आपको जानना है वो क्या है? चंगाई। कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, चंगाई करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, कितना बड़ा चमत्कार है वो। जरूर चमत्कार है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने चंगाई से भी बढ़कर एक चमत्कार पेश करना चाहता हूं। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, ओके। उस बीमार अवस्था में, उस बीमारी, उस दर्द को सहने का एक अनुग्रह परमेश्वर देता है। पौलुस जब बीमार हुआ, वचन कहता है 3 बार वो प्रार्थना किया। ये वही पौलुस है जो यीशु के नाम से अनेक लोगों को चंगा किया, लेकिन खुद के जीवन में जब बीमारी आया, उन्होंने प्रार्थना किया। परमेश्वर का उत्तर क्या आया? मेरा अनुग्रह काफी है। चंगाई नहीं दिया, चंगाई नहीं दिया। तो दुख में होकर या दर्द में होकर गुजरने के लिए जो अनुग्रह परमेश्वर देता है, वो चंगाई से भी बढ़कर एक चमत्कार है, ओके। सहन शक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह एक चमत्कार है। अय्यूब का जीवन को देखो, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ। 10 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, करोड़ों का जायदाद, करोड़ों का जो प्रॉपर्टी है, ओके, वो उस समय का मुकेश अंबानी था। वो आप उसका अय्यूब का पहला अध्याय का पहला कुछ वाक्य पढ़ेंगे, मुझे याद नहीं है, 6000 ऊंट, 3000 भेड़, गधिया वगैरह वगैरह जो लिस्ट दिया है ना, आप कभी समय निकालकर वो पूरा लिस्ट जो वहां पर लिखा है अय्यूब का जो संपत्ति, उसका आज के तारीख में भाव निकालो कितना है, ओके। आप ताजुब हो जाओगे, आप ताजुब हो जाओगे। और ये सब संपत्ति, ओके, इतने हजारों ऊंट और ये सब संपत्ति, पशु प्राणी अगर रहना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन चाहिए। इतना पशु प्राणियों को रखना है तो, और उनको संभालना है तो उतने सेवक चाहिए। जरा सोच कर देखो, कितना सेवकों को वो खाना खिला रहा है, कितना जमीन है उसके पास, कितना प्रॉपर्टी है, कितना पशु प्राणियां हैं, ओके। ये सब एक दिन में खत्म हो गया, खत्म हो गया एक दिन में। पर अय्यूब का जबान परमेश्वर का महिमा किया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, तेरी महिमा हो। मैं नंगा अपने मां के पेट से आया, मैं नंगा जाऊंगा। देखिए, विश्वास का दृष्टिकोण, परीक्षा के समय पर हमारा विश्वास दिखाई देता है किस पर है। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, ऐसा पहला अध्याय का शुरुआत में लिखा है, लेकिन वो धर्मी सचमुच का है कि नहीं, उसका प्रमाण परीक्षाओं से होकर वो गया तब पता चला, ओके। अपने पत्नी से अय्यूब ने कहा
तू एक मूर्ख बोलती है जैसा बात करती है तू। क्या हमने परमेश्वर से भलाई पाया है तो क्या बुराई, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है हिंदी में क्या लिखा है, तो क्या बुराई नहीं पाना चाहिए, ऐसे कुछ कहा। ओके, तो परमेश्वर से दोनों पाने के लिए तैयार रहो, केवल चंगाई चंगाई नहीं। चंगाई पाने के लिए प्रार्थना करो, नो डाउट, लेकिन यदि परमेश्वर चंगाई नहीं करना चाहता है, निराश मत हो जाओ, डिप्रेस मत हो जाओ। जॉब चला गया है आपका, पैसों का कमी है, सैलरी कम हो गया है, आप प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा जॉब फिर भी नहीं मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने अच्छा जॉब दिया है तो भी धन्यवाद। दोनों के लिए, दोनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक जीवित बलिदान का ये सब अर्थ है। परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान होना चाहिए। हमारा जीवन एक पवित्र जीवन, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर ने कहा। ओके, उनकी तरह पवित्र बनना है। देखो, अक्सर जाने अनजाने में हम अपना तुलना, खुद का तुलना किसी और विश्वासी के साथ करता है। ओके, हम जाने अनजाने में ऐसा सोचते हैं कि मैं तो उससे बेहतर हूं, उसके जीवन में ये कमी है, ये गलत स्वभाव है, वो गलत स्वभाव है, मैं उससे बेहतर हूं। शायद हम शब्दों में नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बेहतर है किसी से। हमारा तुलना किसी और से नहीं होना चाहिए, हमारा तुलना केवल परमेश्वर के साथ। मैं अपने आप का तुलना परमेश्वर के साथ करूंगा, ऐसा हम करना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर की जैसा हो गया? नहीं, मुझे और बनना है, बेहतर, दिन प्रतिदिन, साल भर साल, जितना समय बीतता जाता है, हम पवित्रता की ओर या सिद्धता की ओर हम बढ़ते जाना चाहिए, परमेश्वर जैसा बनना है। यही यीशु मसीह ने मत्ती 5वां अध्याय उसका 48 वाक्य में कहा। क्या कहा यीशु ने? पढ़िए, मत्ती 5वां अध्याय उसका 48 वाक्य, आखिरी का वाक्य। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, तो यीशु मसीह, यदि आप 5वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये 48 वाक्य पढ़ना चाहिए। आप 5वां वाक्य पूरा पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह के शिक्षणों को, जो यीशु मसीह शिष्यों से आशा रखता है, हम लोग से आशा रखता है, वो यीशु मसीह शब्दों में जिक्र कर रहा है, ये कहते हुए कि तुम सुन चुके हो कि पुराने करार में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई एक स्त्री के ऊपर गलत नजर से भी देखा, उसने व्यभिचार कर चुका है। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो पुराने करार में हत्या मत करना कहा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर अपने भाई के प्रति कुछ भी कड़वाहट है, मैं मेरे शब्दों में कह रहा हूं, अपने शब्दों में वो वाक्य को मैं कह रहा हूं, कुछ भी कड़वाहट है, यदि तुम्हारे मन में अपने भाई के विरुद्ध कुछ भी क्या बोलते हैं, गुस्सा है, इफ देयर इज एन एंगर, तुमने हत्या कर चुका है, हत्या कर चुका है। इन सब शिक्षणों को सिखाते सिखाते अंत में यीशु मसीह कहता है, ताकि तुम पवित्र बनो, सिद्ध बनो, जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उसका मतलब क्या है? यीशु ये सब सिखाने का मकसद ये है कि हम सिद्ध बने। कैसा सिद्ध बने? जैसा परमेश्वर सिद्ध है। तो हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, परमेश्वर। हमारा तुलना हमारे मसीह भाई बहनों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी और के जीवन के साथ नहीं। ओके, और वही यहाँ पर रोमियो का 12 अध्याय के पहला वाक्य में कहा है कि
मैं तुमसे परमेश्वर के दया को स्मरण दिलाते हुए विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जैसे अर्पण करो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारा आराधना है, आराधना है। दिस इज योर एक्ट ऑफ वर्शिप। हमारा आराधना, गीत गाना, गिटार बजाना या माइक लेकर स्टेज में कुछ करना, वो नहीं है हमारा आराधना। या हाथ ऊपर करना, ये सब करना है, इसका मैं विरोध नहीं कह रहा हूं। हमें गीत गाकर आराधना करना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, ओके, गिटार बजाना है, हाथ ऊपर करना है, हालेलुया गाना है। लेकिन शब्दों से भी बढ़कर, उस गिटार के ट्यून से भी बढ़कर एक प्राथमिक आराधना को बाजू में रखते हुए हमें यह आराधना नहीं करना है। उसको नजरअंदाज करते हुए यह आराधना नहीं करना है, जो अक्सर मसीह लोग करते हैं। आज्ञा पालन को छोड़कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार न जीकर हम आकर आराधना करते, हाथ ऊपर करते, वो ग्रहण योग्य आराधना नहीं है। ओके, आखिरी में हम एक उदाहरण देखेंगे। मैं जानता हूं कि समय समाप्त हो चुका है, जस्ट 2 मिनट और मैं लेना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 4था अध्याय निकालिए। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। वहां पर एक आराधना हो रहा है, या वहां पर एक बलिदान हो रहा है। वो परमेश्वर को भावता हुआ था कि नहीं, हम देखेंगे। हम उस अध्याय में लिखा हुआ घटना को हम जानते हैं, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाएंगे। आबेल और कैन परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए कुछ लेकर आए। परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या था वो हम देखेंगे। 4था अध्याय, उसका 2रा वाक्य पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाँ, दोनों काम कर रहा था। ओके, अपने अपने कामकाज से कुछ लेकर आया। 3रा वाक्य पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। ओके, कैन भूमि के उपज में से परमेश्वर को कुछ भेंट लेकर आया, ऐसा लिखा है ना? ओके, आगे पढ़िए। यस। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। और उनकी चर्बी। बस, कैन कुछ लेकर आया और आबेल भी कुछ लेकर आया। दोनों परमेश्वर को चढ़ाने के लिए भेंट लेकर आया। वहां पर और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर का उत्तर देखो वहां पर, पढ़िए आगे। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन आपने आबेल का छोड़कर बात किया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हाँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। राइट, ग्रहण नहीं किया। यस। अक्सर विश्वासी लोग ऐसा बोलते हुए मैंने सुना है कि कैन ने जो भेंट लेकर आया वो सही प्रकार का भेंट नहीं था, वो अच्छा भेंट नहीं था, वो बासी था कुछ, या कुछ इस प्रकार का वर्णन करते हुए मैंने सुना है। लेकिन वचन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कैन का भेंट में कुछ कमी था, ऐसा नहीं लिखा है। आबेल का भेंट कैन का भेंट से उत्तम था, ऐसा नहीं लिखा है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? यहोवा ने
पढ़िए यहोवा सिस्टर। ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं लिखा है। यहोवा ने तब आबेल, यहोवा ने हाबिल सॉरी पढ़िए। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो हाँ ग्रहण किया। सुनिए, तब यहोवा ने आबेल के बेट को ग्रहण किया, ऐसा नहीं लिखा है। तब यहोवा ने आबेल और उसके भेंट को ग्रहण किया। तो हम जो भेंट लेकर आते हैं वो भेंट से पहले परमेश्वर हमें ग्रहण करना चाहिए, व्यक्ति ग्रहण योग्य होना चाहिए भेंट से पहले। ओके, परमेश्वर आबेल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर कैन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो दोनों व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वहां पर जिक्र किया गया है कि वो व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया है और भेंट को ग्रहण नहीं किया। ओके, परमेश्वर व्यक्ति को ग्रहण किया और भेंट को भी ग्रहण किया, ऐसा लिखा है। तो भेंट में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम व्यक्ति में है। जो परमेश्वर बाद में कैन को शब्दों में जिक्र करता है 6वां वाक्य में, वो व्यक्ति में क्या कमी है परमेश्वर कहता है। 6वां वाक्य पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? मुंह में उदासी क्यों है? पढ़िए आगे। यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए? बस वहां पर रुकेंगे हम। तो भेंट ग्रहण न करने का कारण कैन भलाई नहीं किया है, कैन का स्वभाव गलत है, भेंट में कमी नहीं है। यदि उसका स्वभाव सही होता तो भेंट ग्रहण किया होता परमेश्वर। ओके, तो यहां पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर को प्रसन्न और भावता हुआ एक बलिदान जैसे हम अपने आप को अर्पण करना है। कई बार विश्वासी लोग जाने अनजाने में क्या सोचते हैं, या क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य का एक सोच होता है ना, सांसारिक सोच। कलीसिया में जो ऑफरिंग का बैग है, वो बैग में यदि एक व्यक्ति 1000 रुपया डालता है और दूसरा एक व्यक्ति लाखों रुपया डालता है, या टाइट जब हम भरते हैं, कोई कोई व्यक्ति 100 रुपया का टाइट भरते हैं, कोई कोई व्यक्ति 1000 का टाइट, कोई कोई मैंने देखा है 5 लाख 10 लाख टाइट भरते हैं। ओके, परमेश्वर पैसों का गिनती पर उस व्यक्ति का भेंट ग्रहण नहीं करता। ओके, व्यक्ति सही होना चाहिए। हम जो काम करते हैं, हम जो पैसों का लेन देन करते हैं बाहर काम काज में, वो पैसों का लेन देन पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। यदि हमारा लेन देन गलत था, कई बार हम जब सेल्स जॉब करते हैं, दुनिया में सेल्स जॉब कैसा चलता है हम सब जानते हैं। ओके, सेल्स जॉब में लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलेगा तो सामान बिकेगा नहीं। ओके, सामान के बारे में बहुत कुछ झूठ बोलकर बड़ा चढ़ाकर बेचते हैं, ऐसा सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग में। लेकिन एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमें झूठ बोलना, सेल्स करना, झूठ बोलकर सेल्स करना, या कोई अधिकारी व्यक्ति को घूस देकर, ब्राइबिंग मनी देकर हमें काम पूरा करना और फिर हमें कमाई मिलना, ऐसा कमाई मिलने पर उसमें से आप जब दशांश डालते हैं या दान देते हैं परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए, वो ग्रहण योग्य नहीं होता। ओके, तो हमारा जो पवित्र कार्य केवल कलीसिया के अंदर उस संडे के समय पर, रविवार के समय पर जो हम करते हैं वो ही नहीं है पवित्र कार्य। सोमवार से शनिवार तक जब हम काम करने के क्षेत्र में लेन देन जो करते हैं पैसों का, हमारा वो कार्य भी पवित्र होना चाहिए। ओके,
हमारे सेल्स पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर को भावता हुआ स्वभाव होना चाहिए। ओके, यदि स्वभाव गलत है हमारे भाई के प्रति, हमारे मसीह भाई बहन, हमारे पास्टर के प्रति या किसी के भी प्रति, यदि हमारा गलत स्वभाव है, पति पत्नी के बीच में गलत स्वभाव है, वो स्वभाव को अनदेखा करके हम जो भी सेवकाई करें या कुछ भी परमेश्वर को चढ़ाए, वो ग्रहण योग्य नहीं होता। इसीलिए पौलुस परमेश्वर के दया को विनती स्मरण दिलाते हुए विनती करता है कि अपने अपने शरीरों को, अपने जबान, अपने आंख, अपने हाथ, अपने मन, अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले भावनाओं को एक जीवित बलिदान जैसे अर्पण करो। ओके, हमें अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना मतलब उस स्वभाव को, गलत स्वभाव को मारना है। ओके, और जैसा मैंने प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, यीशु ने कहा, वैसा हमें करना है। पतियों को कहता है जैसा मैंने कलीसिया से प्रेम किया वैसे अपने अपने पत्नियों को प्रेम करो। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे उस प्रकार का जीवन जीने के लिए, एक पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ और जीवित बलिदान जो हमारे लिए एक आत्मिक सेवा है। सेवकाई के केवल यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार करना नहीं है, परंतु सेवकाई इस प्रकार का भी है जो हमने आज सुना। आइए हम सब अपने आप को इन वचन के सामने अर्पण करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, हमारे आंखें बंद करके परमेश्वर से हम अनुग्रह मांगेंगे। ये हमारे शक्ति से संभव नहीं है, हम उस वेदी के ऊपर है, हम सब उस वेदी पर है और हमें उस वेदी पर से उठ भागना नहीं है, परंतु जैसा इसहाक आज्ञाकारी बेटा होकर उस वेदी पर चुप रहा, यहोवा इरे परमेश्वर प्रबंध करेगा, ये विश्वास करते हुए हमारे जीवित को, हमारे अपने अपने जीवनों को अनुशासित करते हुए हम परमेश्वर के महिमा के लिए जिएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपका सामर्थी वचन के लिए। उस अच्छे जमीन पर जो बीज गिरा, उस प्रकार हम हमारे हृदयों को बनाते प्रभु, हमारे मनों को बनाते, एक अच्छा जमीन बनाते जिस पर आपका बीज, ये वचन बोया गया है प्रभु। 100 गुना फल आने दे परमेश्वर हमारे जीवन में, आपका महिमा के लिए होने दे प्रभु। हम सबके स्वभावों को आप बदल प्रभु, आपके जैसा बना प्रभु। हम सिद्ध बनना चाहते हैं प्रभु, ताकि लोग जाने कि हम आपके शिष्य हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस सेवकाई जो चलाते हैं, इस संगति के हर एक क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के हर एक अधिकारी व्यक्ति को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये मौका मुझे जो दिया आपने वचन बांटने का, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी, आपके इतने अच्छी शिक्षा के लिए। और आज जैसे हमने सही में ये बातों को समझा है कि सही समर्पण क्या है, और आपने जिस प्रकार से हमें अच्छे पॉइंट से हमें जागृत किया है कि हमें सिर्फ विश्वासी नहीं होना है, परंतु सही शिष्य बनना ये बहुत ही जरूरी है। यही हमारे समर्पण का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। और फिर आपने बताया कि खाली विश्वास ही नहीं करना है, लेकिन विश्वास को कार्य के द्वारा हमें दिखाना है। हम मसीह लोगों का यही सबसे बड़ी कमजोरी, विश्वास तो करते हैं और काम के समय पर हम, जैसे आपने बताया कि हम अपने कमजोरी के पीछे अपने आप को छिपा डालते हैं। तो हम विश्वासियों ये सही में
ये बात को आज पास्टर जी ने जैसे दिखाया, समझाया कि हमें अपने कमजोरी को नहीं छिपाना है, कमजोरी से अपने आप को नहीं छिपाना है, परंतु विश्वास को कर्म के द्वारा हमको दिखाना है। पास्टर बहुत अच्छे से आपने ये बातों को बताया, और आपने सबसे जो महत्व की बात बता कि विश्वास का सबसे महत्व जो प्रमाण है वो है आज्ञाकारी। और ये बात हम विश्वासियों के लिए या हम शिष्यों के लिए बहुत ही जरूरी है। और हमें प्रेम का बलिदान का महत्व रखना है, हमारे जीवन में प्रेम का बलिदान को पहले रखना है। और हमें अपना जीवन को मतलब त्यागना नहीं है, परंतु जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके हमें परमेश्वर को ये बलिदान करना है, जिंदा बलिदान करना है, मरकर नहीं। ये पास्टर जी आपने बताया है, और ये सारी बातों को यही एक बातों में पास्टर ने लेकर आए हैं कि हमें ये सारी बातें इसलिए करना है कि हम सिद्ध बने, जैसे हमारा पिता सिद्ध है, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, ऐसे हमें सिद्ध बनना है। काफी बातें पास्टर आपने बताया, और ये सारी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं और हमारे क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के तमाम लोग आपका आभार मानते हैं, और आगे भविष्य में हम यही दुआ करते कि परमेश्वर आपको और अधिकाई से उपयोग करे और नए प्रकाशन से आपको भरे, और जहां भी परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे एक बहुताय से परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपका उपयोग करे। और आशा करते हैं अगर परमेश्वर चाहे तो दोबारा हम आपसे और भी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करें पास्टर जी। और कल के लिए जो सूचना हम देना चाहते हैं, कल भी हम इसी प्रकार से मिलने वाले हैं 6:30 बजे, और हमारे लिए कल का एक बहुत ही अच्छा विषय है कि वो विषय का जो शीर्षक है हाउ टू स्टडी द बाइबल इफेक्टिवली, यानी बाइबल अध्ययन सफलतापूर्वक हम कैसे करना है, या एक असरदार शिक्षा को कैसे हम बाइबल अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं। ये शिक्षा को कल हमारे लिए हमारे माननीय जो प्रवक्ता होंगे इवांजेलिकल एस.टी. बेंजामिन, जो हमारे बहुत अच्छे शिक्षक है, इनके मैंने कई क्लास को भी मैंने अटेंड किया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस क्लास में अगर कल आ सकते हैं तो आप जरूर आइए और इस शिक्षा के द्वारा आप आशीष पाइए। अगर आज की शिक्षा अगर आपको लेने में कुछ छूट गया हो, या आपको आज की शिक्षा नहीं मिल पाया हो, तो आपके लिए क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम में आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करके आज की शिक्षा को आप सुन सकते हैं, या अगर आज आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ है तो आप दोबारा भी उसको सुन सकते हैं, और अपने आप को एक सही समर्पण व्यक्ति बना के परमेश्वर के लिए अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं पास्टर जी। फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शिक्षा के लिए। आपने हमारे को इतना आपका समय दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की जो आराधना में हमें अगुवाई की है ब्रदर अभिषेक लहरानी ने इतने अच्छे से हमें आराधना में अगुवाई किया। ब्रदर, हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे आज जो बाइबल पढ़ने में हमें मदद किया है सिस्टर अर्चना, सिस्टर सरम्मा, और एक बहन थी जिनका नेटवर्क इशू, उन्होंने भी मदद किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। परमेश्वर आपको भी आशीष करे। और डॉक्टर राजेश तो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है, जब भी हम उनको बोलते हैं प्रार्थना कीजिए तो वो हमेशा तत्पर रहता है। डॉक्टर जी, हम आपको बोलेंगे प्रार्थना करने। और मैं पहले इन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हमारे लिए ये जो प्लेटफॉर्म जो की सुविधा जो की है, जो क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम की जो प्लेटफॉर्म हमारे मध्य में लाया है, और जिसके द्वारा हम कई महीनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है,
हमने कई शिक्षाओं को पाए हैं, कई अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के दासों के द्वारा, अभिषिक्त दासों के द्वारा हमने सीखा है। और इसका जो तमाम श्रेय हम जरूर परमेश्वर को देते हैं, लेकिन परमेश्वर के दासों ने जो प्रभु के बातों को सुनकर हमारे लिए उपलब्ध किया है, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। खास करके हम पास्टर थॉमस कुटी का धन्यवाद करना चाहते हैं। वो हमेशा हमारे मीडिया जो सेवकाई में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। उसके साथ हमारे बैनर्जी जो है जोशुआ बैनर्जी भी हमेशा उनको कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। आपका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे जो बाइबल क्लास के जो हमारे महीनेदान बाइबल इंस्टीट्यूट के जो वाइस प्रिंसिपल है पास्टर सजी चाको, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। पास्टर तरुण जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर आप इसमें शामिल नहीं हो तो हम ये प्रोग्राम को कैसे सफलता कर बना सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप इसी रीति से आइए और इस जो सेवकाई को आप सहयोग दीजिए ताकि आप परमेश्वर के आशीष को बहुत ऐसे प्राप्त कर सके। मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश, मैं चाहूंगा कि आप दुआ कीजिए। आज के जो प्रचारक हैं पास्टर जोश बनर्जी के लिए दुआ कीजिए, पास्टर ब्रदर लहलानी के लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारे तमाम जो भी पासबान हैं जिन्होंने कार्यक्रम को चलाने में जो लिया है, जो जिम्मेदारी लिया है, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। सारे जितने लोग आज यूट्यूब या जूम के माध्यम से जुड़े, आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर डॉक्टर जी। आइए हम सब मिलकर अपने सर को झुकाते हैं और अपने आंखों को मौन लेते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ये शाम के समय में आपने प्रभु इस समय को नियुक्त किया है और इस कार्यक्रम का प्रभु प्रयोजन किया है, नियोजन किया है, और उसके प्रभु लगने वाले हर एक जरूरत को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज अपने दास के द्वारा प्रभु, आप अपने प्रिय दास जितने भी दास है प्रभु उनके द्वारा, और आज आपने अपने जोश पास्टर के द्वारा प्रभु आपके वचन को प्रभु, आपके हृदय की, आपके होठों की वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसे हमें सिखाया प्रभु, अपने दास के द्वारा हमें समझाया प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका दास इस वचन सिखाने के द्वारा आशीर्वादित हो, और हम सुनने वाले और सीखने वाले सारे लोग, भाई बहन, दास दासी, सभी लोग प्रभु आशीर्वादित हो जाए प्रभु। ये वचन हमारे हृदय में थमे रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर जी को, उनके परिवार को और उनके कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके कलीसिया को, उनके परिवार को भी आशीषित करिए और भी आगे प्रभु जी आप हमें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु हमें और भी आगे वचन को सीखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए सहायता करें प्रभु। आपने इस प्रभु जी शिक्षा को हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे लोगों को प्रभु आशीर्वादित करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी, जो आप हमें हर दिन नए नए वचन को सिखाते हैं प्रभु, नई नई बातों को आप सिखाते हैं प्रभु, और हमें आत्मा में बढ़ाते हैं प्रभु। प्रभु आगे प्रभु जैसे हम सीखते जाते हैं प्रभु, और आप हमें अपने दासों के द्वारा सिखाते हैं, वैसे हमें आत्मा में भी चलने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप सुनिए। आमीन। पास्टर जी, मैं चाहूंगा आप हमारे लिए आशीष का वचन कहेंगे। पास्टर जोस, आशीष का वचन। धन्यवाद परमेश्वर, आपका प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, और हम सब एक मनों के विश्वास में आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी वचन और कार्य के द्वारा प्रभु। ऐसा हम सब एक मन होके आपके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए हम मांगते प्रभु। धन्यवाद, अपनी प्रार्थना सुना और हम सबको आशीषित करके आप भेज रहे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, थैंक यू आपके प्रार्थना का सहयोग के लिए। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और प्रभु यीशु मसीह अगर आने में देर हो गए हैं तो हम दोबारा मिलेंगे और कल जरूर